अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। ये मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है क्योंकि टिकटॉक पे काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि ज़ाविया इनको आप दिन में क्या खिलाती हैं और उसकी डेली रूटीन शेयर करें हमारे साथ। तो आज मैंने कहा चलें इस पे व्लॉग बनाती हूँ। मंथ में 3 to 4 टाइम्स मैं ज़ाविया इनको ये मास्क ज़रूर लगाती हूँ। इसमें मैं 1 टेबलस्पून योगर्ट यूज़ करती हूँ और उसमें प्योर कोकोनट ऑयल ऐड करती हूँ। प्योर कोकोनट की पहचान यही है कि जब ये ठंडा होता है तब ये हार्ड हो जाता है और जब आप इसको गर्म करते हैं या जब ये वार्म होता है तब ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है, क्रिस्टल क्लियर, जैसे कि पानी होता है उस तरह का। ये मास्क लगा के मैं ज़ाविया को ऑलमोस्ट 1 से 2 आवर्स के लिए छोड़ देती हूँ। वो खेलता रहता है और फिर उसके बाद मैं इसको नहला देती हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप लगाना चाहें तो आप आधा घंटा भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं जो हूँ इसको कम से कम जो है 2 घंटे लगा के छोड़ देती हूँ। उसके बाद मैं मोस्टली इसकी मालिश कर देती होती हूँ दूध से। ये होता है ये स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखता है और विंटर में जो आपकी स्किन बहुत ड्राई होती है वो मैं ज़ाविया को मोस्टली यही लगाती हूँ। इससे ये है कि कच्चा दूध है और इसमें कुछ भी नहीं ऐड किया हुआ, वो लगा देती हूँ। मैं मसाज कर देती हूँ उससे। थोड़ा ये गर्मियों में जब बच्चे धूप में खेलते हैं उसकी वजह से ये जो स्किन पे टैन डॉट्स पड़ जाते हैं उसके लिए भी मैं यही ज़ाविया को लगाती हूँ। किसी ने मेरे से पूछा था टिकटॉक पे कि जी आप ज़ाविया को क्या लगाती हैं। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं लगाती हूँ और वो भी ये सिर्फ स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करता है, उसके लिए बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है। तो ये मैं ज़ाविया को ये भी जब मैं मसाज करती हूँ इसके सर पे मास्क के साथ तो फिर मैं इसको ये भी लगा देती होती हूँ। उतनी देर ये खेलता रहता है, फिर घंटे 2 के बाद मैं फिर इसको नहला देती होती हूँ। विंटर में मैं मोस्टली ज़ाविया को ऑलिव ऑयल से करती होती हूँ मसाज। ऑलिव ऑयल बच्चों की बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और ये है कि वो गर्म होता है तो वो सर्दियों में बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है यूज़ के लिए। गर्मियों में भी लोग यूज़ करते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा जो है वो इसका मसाज जो है वो ऑलिव ऑयल से सर्दी में करती हूँ। और गर्मी में मैं मोस्टली अगर कभी करना भी होता है मसाज तो मैं इसको जस्ट ये दूध से कर देती होती हूँ घंटे के लिए। इसके अलावा ऐसा मैं और कुछ भी नहीं लगाती हूँ। वो भी है कि स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर देता है और जो कि स्पॉट होते हैं, बच्चे खेलने जाते हैं कहीं ग्राउंड में, गंदे भी हो जाते हैं, तो उस चीज़ के लिए जस्ट मैं यही यूज़ करती हूँ। इसके अलावा मैं और कुछ भी नहीं लगाती हूँ। बाकी अल्लाह ताला ने सब बच्चों को बहुत प्यारा बनाया है, तो आप ये मत कहा करें कि मेरे बच्चे का कलर ऐसा है, मेरे बच्चे का कलर वैसा है तो मुझे इसको वाइट करना है। यार जैसे अल्लाह ताला ने बनाया है बहुत प्यारा बनाया है, तो ये मत कहा करें कि मेरे बच्चे का कलर डल है। दूध के मसाज के बाद मैं ज़्यादातर ज़ाविया को ऐसे नहीं रहने देती हूँ, हाफ़ आवर इनफ होता है। मैं आधे घंटे के बाद इसको बस नहला देती होती हूँ। ऑयल मैं इससे तकरीबन 1 घंटा पहले लगा देती होती हूँ, उसके बाद मैं फिर इसको मालिश कर देती होती हूँ इससे। अभी ज़ाविया के ब्रेकफ़ास्ट का टाइम था। ज़्यादातर मैं इसको डिफरेंट ब्रेकफ़ास्ट ही देती होती हूँ, सेम ब्रेकफ़ास्ट में नहीं देती होती हूँ क्योंकि उससे भी बच्चे बोर हो जाते हैं। कभी कभी ब्रेकफ़ास्ट में पैनकेक्स खा लेता है, ओट्स भी दे देती हूँ, लेकिन आज मेरा मूड था कि मैं इसको ऑमलेट दूँ क्योंकि काफ़ी टाइम से इसने ऑमलेट नहीं खाया था, तो मैंने कहा चलें आज इसको ऑमलेट बना के दे देती हूँ। मैं प्रेफर करती हूँ कि जितनी ज़्यादा वेजिस मैं ऐड कर सकूँ उतनी मैं ऑमलेट में ऐड कर देती हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड करूँगी, उसके बाद इसमें थोड़ी सी हल्दी डालूँगी। उसके बाद जितनी मेरे पास वेजिटेबल्स हैं वो मैंने इसमें सारी ऐड कर दी थी। ये 1 एग मैंने लिया था और ज़्यादातर मैं चीज़ ऐड नहीं करती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं चीज़ भी ऐड कर देती हूँ क्योंकि ज़ाविया को चीज़ पसंद है। तो भी मैं इसके अंदर टोमेटोज़ डाल रही थी और इसके अलावा मैंने इसमें ऐड किए थे अनियंस ऐड किए थे, कैप्सिकम थी और मिंट लीव्स थे। और इसके अलावा कभी कभी घर में जो मेरे पास इसके अलावा वेजिस पड़ी होती हैं वो भी ऐड कर देती हूँ। अगर कैरेट पड़ी हो तो मैं वो भी ऐड कर देती हूँ। और समटाइम्स मैं चीज़ जो है स्लाइस के फॉर्म में अंडा बनाने के बाद बीच में ऐड कर देती हूँ, लेकिन यहाँ पर मैंने कट की हुई थी तो वो मैं उतनी ऐड करी थी, बाकी मैंने रख ली थी क्योंकि ये ज़्यादा थी। मैं ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ कि ज़ाविया को जो घी या बटर यूज़ करूँ वो घर पे ही बनाऊँ क्योंकि मुझे शौक़ है इन चीज़ों का। तो ज़्यादातर मैं जो है वो ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने का मेरे पास जो मलाई कटी हुई होती है फिर मैं उसका घी बना लेती हूँ घर में और बटर भी। यहाँ पर मैंने वही घी यूज़ किया था जो मैंने घर में बनाया हुआ था और ये 3 माह की आई थिंक मलाई थी, उसके साथ काफ़ी ज़्यादा मेरे पास घी बन गया था। मैंने इसमें से बटर भी सेव कर लिया था काफ़ी सारा।
और ये कि ये काफ़ी सारा था जावियन के लिए, तो इसमें से फिर थोड़ा सा जावियन के बाबा ने भी खा लिया था। और इसके अलावा ज़्यादातर जावियन ब्रेड के साथ खाता है, रोटी के साथ भी इसको कभी कभी दे देती हूँ ऑमलेट, लेकिन आज मुझे लग रहा था कि शायद ये रोटी नहीं खाएगा। तो ये एक पेयर जो है मैं स्लाइस का, उस पर थोड़ा सा ये होममेड बटर है, एक स्लाइस पे ये लगा देती हूँ और दूसरी साइड पे मैं इसको जैम लगा देती हूँ और ये भी साथ दे देती हूँ ऑमलेट के, क्योंकि ये मीठे के बगैर नहीं खाता होता। और उसके अलावा फिर ये है कि इसको मैंने गर्म नहीं किया था, ये टोस्ट किए बगैर है, ये प्लेन ब्रेड थी। मल्टीग्रेन ब्रेड है जो मैंने यहाँ पे यूज़ की, क्योंकि जावियन को मल्टीग्रेन ही पसंद है। और इसके अलावा एक और मैंने स्लाइस लिया था जिसमें मैंने घी लगा के गर्म कर लिया था, और ये छोटे पीसेस मैंने इसलिए काट लिया था क्योंकि ईज़ी हो जाता है खाने में, ऐसे बच्चे खुद अपने हाथ से पकड़ के खा लेते होते हैं, इसलिए मैंने इसको ये कट कर दिया था स्लाइसेस में कि बेबी के लिए ईजी हो खाना। क्योंकि आजकल बड़ा हो गया है, तो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं 2 साल के पास तो उनको होता है हम हर चीज़ खुद से खाएं। कभी कभी जावियन खुद भी खा लेता है, लेकिन जब मूडी हुआ हो, तंग कर रहा होता है, तो फिर खिलाना पड़ता है। ये स्लाइस था, मैंने इसे घी लगा के थोड़ा सा गर्म किया था देसी, कि ये भी शायद खा लेगा वो, अगर उसने वो वाला बटर वाला नहीं खाया तो। और आज मूड नहीं था खुद खाने का, तो फिर मामा खिला रही थी इसको। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो ये खा लेता है, तंग नहीं करता, कभी कभी कर भी देता है तंग, तो मैं फ़ोर्स नहीं करती हूँ, उसने बस जितना खाना होता है मैं उतना खिला देती होती हूँ। ये है कि जब आप फ़ोर्स करो तो फिर बच्चे जो खा रहे होते हैं वो भी खाना छोड़ देते हैं। काफ़ी लोगों ने मेरे से ये भी चीज़ पूछी थी कि जावियन इतनी इजीली कैसे खा लेता है, हमें भी कोई तरीका बताएं। पर ये अभी कभी कभी जावियन भी मुझे बहुत तंग करता है, जो आपको दिखने में लग रहा होता है सोशल मीडिया पे, अक्सर वो चीज़ नहीं भी होती है डियर। ज़्यादातर बच्चे तंग करते होते हैं। जावियन जब 1 ईयर का था मैंने तब से इसको सॉलिड पे लगाना शुरू किया हुआ है, तब से बहुत तंग करता था, नहीं भी खाता था, लेकिन मुझे बुरा भी फील होता था। मैं कहती थी मैं इतनी मेहनत करके बनाती हूँ और खाता नहीं है, बट स्लोली फिर बच्चे खाना शुरू कर देते हैं। और ये ब्रेकफास्ट के ऑलमोस्ट 1 आवर बाद फिर मैंने जावियन को नहला दिया था। रैशेस के लिए मैं जावियन को मोस्टली ये क्रीम यूज़ करती हूँ। ये क्रीम काफ़ी टाइम से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, जब से ये छोटा था। ये क्रीम बहुत अच्छी है। इसके अलावा अदरवाइज़ मैंने और कभी कुछ यूज़ नहीं किया है। ये लोशन है जो मैं इसके फेस पे थोड़ा सा या बॉडी पे अप्लाई कर देती हूँ। विंटर में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, फेस पे बिल्कुल थोड़ा सा अप्लाई करती हूँ, बॉडी पे भी इतना करने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती है क्योंकि जब आपने मिल्क से इसको मैंने मसाज जैसे सुबह किया था, उसके बाद इसकी बॉडी वैसे बहुत सॉफ्ट थी तो ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इसकी स्किन थोड़ी ड्राई है तो मैं फेस पे थोड़ा सा अप्लाई कर देती हूँ। रैशेस के लिए उस सूडो क्रीम के अलावा मैं ज़्यादा प्रेफर इसको ना वो करती हूँ, कॉर्नफ्लावर यूज़ करना। मैं पाउडर नहीं यूज़ करती हूँ क्योंकि उनमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं जावियन को जब रात को कॉर्नफ्लावर लगा देती हूँ पैम्पर, जो सुबह तक फिर इसको रैशेज़ नहीं होते हैं, क्योंकि यूरिन से मोस्टली बच्चों को जो हैं वो सुबह उठते हैं पैम्पर की वजह से, तो वो इतना फुल होता है कि रैशेज़ हुए होते हैं। लेकिन कॉर्नफ्लावर जो है वो वेट डायपर्स के लिए भी बहुत अच्छा है, काफ़ी टाइम ये ड्यूरेबल होता है, और ये मैंने तो ये काफ़ी टाइम से ये यूज़ कर रही हूँ, और मुझे ये दूसरी किसी भी क्रीमों से और किसी भी चीज़ों से बहुत बेस्ट लगा है, क्योंकि इसमें बिल्कुल केमिकल्स नहीं होते हैं। और स्टार्ट में जब मुझे किसी ने बताया था तो फिर मैंने कहा था नहीं यार, कॉर्नफ्लावर तो खाने वाली चीज़ है, ये कैसे यूज़ होगी, लेकिन जब मैंने ट्राई किया था तो मुझे ये काफ़ी सूटेबल लगा था जावियन के लिए, क्योंकि इसको ईज़िली रैशेज़ हो जाते हैं। और जावियन कभी भी दूध नहीं पीता जब मैं इसके पास ना लेटी हूँ, तो फिर एक दिन मैं पास नहीं थी तो इसके बाबा ने ट्राई किया था, ये हेयर विग थी वो इसके पास रख दी थी, तो ये इसने पता नहीं कैसे, बट इसको लगा इसकी मामा पास लेटी हुई है तो इसने दूध पी लिया था। ये मैंने ऊपर अटैच की हुई है, तो मुझे काफ़ी फ़नी लगा था। अभी 1:30 हो रहे थे, इस टाइम तक तो जावियन ज़्यादातर सो जाता होता है, लेकिन आज इसका मूड नहीं था दूध पीने के बाद, तो ज़्यादातर मैं इसको सुला देती होती हूँ। ये सो जाता होता है 2 से 4 बजे के दरमियान में, 2 घंटे की इसकी नैप होती है, लेकिन आज नैप का मूड नहीं था तो मैंने कहा चलो खेल लेने देती हूँ। आज तकरीबन इसने 1 घंटा खेला था, फिर खुद ही थक के सो गया था। बेबीज़ के लिए रूटीन बहुत मैटर करती है। मैंने इसकी रूटीन बनाई हुई, अगर थोड़ी सी भी रूटीन ऊपर नीचे हो जाए, इवन फॉर 10 मिनट्स भी, तो ये ना तो फिर ये सोता है और फिर ये तंग भी बहुत करता है, इसलिए मैंने इसका प्रॉपर टाइम सेट किया हुआ है। लेकिन अगर घर में कोई गेस्ट आ जाएँ, कोई बच्चे आ जाएँ, तो फिर इसकी रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि बच्चे खेलने में लग जाते हैं, तो फिर जो सोने का टाइम होता है वो गुजर जाता है।
खेलने के 1 घंटे के बाद जावियान सो गया था। जितनी देर ये सो रहा होता है फिर मैं इसके लिए लंच में कुछ बना लेती हूँ। अगर तो ये पहले उठ जाता है और लंच नहीं रेडी होता तो फिर मैं इसको कोई फ्रूट्स वगैरह काट देती हूँ। उतनी देर वो ये खिला भी देती हूँ, कभी कभी खुद भी खा लेता है जब मूड होता है। आज बिल्कुल भी नहीं मूड था, आज सुबह भी खुद नहीं खाया था, तो आज इसको फिर मैंने फ्रूट्स भी खुद ही खिलाए थे। अभी ये 3:30 का टाइम था, इसकी नैप टाइम कंप्लीट नहीं हुई थी, ये सोया भी नहीं था ज़्यादा लेकिन पहले उठ गया था, तो फिर मैंने इसको फ्रूट्स थोड़े से काट दिए थे। ये इसने कंप्लीट तो नहीं ख़त्म किया था बट हाफ़ खा लिया था। ये मैंने बनाना काटा था और एक एप्पल था। लंच में आज मैंने जावेन को खिचड़ी बना के दी थी। इसके लिए मैंने पोटैटोज़ ऐड किए थे, टमाटोज़ थे, अनियंस थे, कैप्सिकम थी, पीस थे और कैरेट्स थी। ये मेरे पास जो अवेलेबल था मैंने मोस्टली वो यूज़ किया था। और ये मैंने चावल थे 1 टेबल स्पून वो मैंने भिगो कर रख दिए थे। और ये खिचड़ी थी जो मैंने इसको बना के दी थी। पसंद है इसको, ये बहुत शौक से खा लेता होता है। रोटी और चावल दोनों इसको बहुत पसंद है। और ये कुकम्बर्स तो फेवरेट हैं, कोई भी चीज़ हो उसके साथ कुकम्बर्स जो हैं वो मुझे मस्त देने होते हैं, क्योंकि जावेन उसके बगैर जो है बिल्कुल भी खाना नहीं खाता, चाहे वो चावल हो या रोटी हो। और ये तकरीबन इसने पूरा ही फिनिश कर लिया था। लंच के टाइम में मोस्टली ये खा लेता है, लेकिन अगर मैं साथ खा रही हूँ तो ये अपने खाने को छोड़ के जो मैं खा रही होती हूँ वो भी शौक से खा लेता है। जो मैं खा रही हूँ मोस्टली उसमें से भी ये थोड़ा बहुत बाइट ले लेता होता है। वो भी चीज़ बच्चों के लिए बहुत अच्छी है कि जो आप खा रहे हो उसको भी बच्चे को उस चीज़ की भी आदत डालें। तो ये जैसे कोई मैं ब्रेकफास्ट में जो चीज़ साथ खा रही होती हूँ, इसके फूड के अलावा मैं इसको वो भी खिला देती हूँ। अगर कभी इसका मूड ना हो तो फिर मैं जो अपना ही बनाया होता है वही खिला देती हूँ। और ये अभी लंच के बाद हम लोग का थोड़ा सा प्लान बना था बाहर जाने का, क्योंकि वेदर बहुत प्यारा था, आज बारिश भी हुई थी, तो हमने कहा चलो आज बच्चों को कहीं लेके जाते हैं। आज हमने सोचा था क्योंकि आज सिस्टर आई हुई थी, तो हमने कहा चलो सब बच्चे इकट्ठे हुए हैं तो आज बाहर हो आते हैं। वीकेंड था तो आज ट्रैफिक भी बहुत थी, तो हमें तकरीबन 1 आवर लगा था पहुंचने में। हमने प्लान तो बनाया था कि हम जो है बच्चों को किसी मॉल में ले जाएंगे जहां बच्चे राइड्स वगैरह ले लेंगे या फन फैक्ट्री चले जाएंगे, लेकिन जो है वो वीकेंड की वजह से वहाँ बहुत रश था, तो फिर हमने प्लान चेंज कर लिया। तो फिर हम उनको जॉयलैंड ले आए थे। इससे पहले मैं कभी भी जावियान को जॉयलैंड या किसी भी ऐसी रश एरिया में नहीं लेके गई थी, क्योंकि जावियान जो है वो बहुत पैनिक हो जाता है और रोना स्टार्ट कर देता है जहाँ पर ज़्यादा शोर शराबा होता है। तो मैं इसको प्रेफर करती हूँ कि किसी ऐसी जगह लेकर जाऊँ जहाँ पे काम राइड्स हों, सिर्फ छोटे बच्चे हों और खेलने वाली जगह हो। तो मैं यहाँ पर ले तो आई थी क्योंकि दूसरे बच्चे बहुत फोर्स कर रहे थे कि हमें जॉयलैंड जाना है, और रश बहुत था क्योंकि आज वीकेंड थी और वेदर भी अच्छा था, तो काफ़ी लोग आए हुए थे। अभी मैं यही होप कर रही थी कि जावियान जो है वो अंदर जाके रोए ना और डरे नहीं, क्योंकि कुछ बच्चों की नेचर ऐसी होती है कि वो शोर शराबे में भी वो परेशान नहीं होते हैं, लेकिन जावियान की नेचर ऐसी है कि जहाँ पर थोड़ा ज़्यादा शोर होता है वहाँ पर जावियान थोड़ा डर जाता है। और हम किसी भी आउटिंग पे जाएं और पिक्चर्स ना लें बच्चों की, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। यहाँ पर मैं सब बच्चों को इकट्ठे कर रही थी कि कोई प्यारी सी पिक्चर इनकी आ जाएगी, लेकिन एक तो रश बहुत था और मैं कोई ऐसी प्लेस ढूंढ रही थी जो क्वाइट हो, जहाँ पर इतना रश ना हो, तो वहाँ पर बच्चों की पिक्चर्स इजीली उतर जाएं किसी के डिस्टर्ब के बगैर। लेकिन जब भी मैं पिक्चर लेने की कोशिश करती थी कोई ना कोई बीच में से गुजर जाता था, तो हम वेट कर रहे थे कि कोई हमें ऐसी जगह मिले जहाँ पर हम इजीली पिक्चर्स, फाइनली जगह तो हमें मिल गई थी। जहाँ मिली हमने वहीं पे पिक्चर्स उतारने की कोशिश की, लेकिन बच्चों के साथ तो बहुत मुश्किल हो जाता है। एक को पकड़े थे दूसरा भाग रहा था, जावियान को पकड़े थे तो रेहान भाग रहा था, रेहान को पकड़े थे तो जावियान भाग रहा था। तो फाइनली एक पिक्चर उतारने के बाद हम जॉयलैंड जब एंटर हुए तो ये क्लाउन देख के जावियान ने वो रोना शुरू किया कि फिर इसने पूरी आउटिंग में चुप नहीं किया और इतना तंग किया इसने मुझे। ऑलमोस्ट कोई हाफ आवर जावियान रोता रहा है। मुझे अपने घर जाना है। मैं लास्ट टाइम जब जॉयलैंड आई थी उस टाइम मेरी शादी नहीं हुई थी और ऑलमोस्ट ये 10 ईयर्स पहले की बात है। काफ़ी देर हो गई थी मैं जॉयलैंड नहीं आई थी, तो मुझे आइडिया नहीं था कि यहाँ पर इन्होंने सुपर स्पेस भी बनाई हुई है। और जब मैं एंटर हुई थी तो मुझे था कि शायद यहाँ पे छोटे बच्चों की तो राइड्स नहीं होंगी, तो जावियान क्या करेगा, तंग करेगा। तो क्योंकि जब मैं आती थी यहाँ तो बच्चों के लिए तो राइड्स कम और बड़ों के लिए ज़्यादा राइड्स हैं यहाँ पर। लेकिन मैं काफ़ी इम्प्रेस हुई थी कि इन्होंने यहाँ पर ये सुपर स्पेस जो है वो ऐड की है। ऊपर काफ़ी ज़्यादा बच्चों के लिए जो है वो राइड्स हैं। ये लिफ्ट है, यहाँ से आप ऊपर जाते हैं और ये एंट्रेंस है, बहुत प्यारा बना हुआ है। और मैं तो फर्स्ट टाइम आई थी यहाँ आके ऊपर, जावियान का मूड बहुत प्यारा हो गया था
क्योंकि जावेन लिफ्ट में वैसे भी बहुत हैप्पी रहता है। ये इसकी एंट्रेंस थी। ओवरऑल एम्बियंस बहुत प्यारा था। और ये कि ये ऊपर आने के कोई चार्ज नहीं करते हैं। अंदर जब आप एंटर होते हैं उसके बाद जितनी राइड्स हैं उनके सबके अलग अलग चार्जेस हैं। यहाँ पर जितनी राइड्स हैं, आपको जो राइड यूज़ करनी है पीछे उसके लिए एक टिकट सेक्शन बना हुआ है। आप वहाँ से टिकट बाय करेंगे और जो भी आपको राइड यूज़ करनी है वो राइड यूज़ कर सकते हैं। ये ज़्यादातर जो है ये छोटे बच्चों के लिए है। बड़े लोगों का तो इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन ये काफ़ी जो है वो स्पेशियस बना हुआ है। और ये कि जावियन के लिए तो बहुत सारे थे, लेकिन जावियन ने कोई राइड नहीं ली थी। मैं इसको मोस्टली फ़न फैक्ट्री लेकर जाती हूँ। वहाँ पर भी ये नहीं लेता है, लेकिन ये है कि घूम फिर लेता है थोड़ा बहुत। यहाँ पर 1-2 राइड्स थी जो जावियन ने ले ली थी, लेकिन अभी भी इसका थोड़ा सा मूड था क्योंकि नानू ने जूस पकड़ लिया था। और ये मुझे सबसे मज़े की लगती हैं कार्स वाली, जो ये कार्स होती हैं। लेकिन ये जावियन नहीं बैठा था तो इसमें फिर हमने रेहान को और दादू को बिठा दिया था। बस रेहान उस टाइम से सिर्फ एक्सप्लोर कर रहा था जावियन के साथ कि कितनी प्यारी जगह है। जावियन और रेहान दोनों जो हैं वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं ट्रैम्पोलिन में। यहाँ पर ट्रैम्पोलिन था, लेकिन जो यहाँ पर है मदर्स को अलाउ नहीं कर रहे थे, तो फिर मैंने जावियन को रेहान को नहीं डाला था उसके अंदर, क्योंकि जहाँ पर मैं ज़्यादा जावियन को रेहान को लेकर जाती हूँ वहाँ पर ट्रैम्पोलिन में मदर्स जो हैं वो अलाउ होती हैं। और मैं तो बिल्कुल भी जावियन को किसी के भी हवाले नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि ये रोना शुरू कर देता है। यहाँ गिर भी जाएँ तो फिर इसलिए भी खुद मदर्स को ऑब्वियस सी बात है टेंशन होती है। तो मैं प्रेफर करती हूँ मैं वहाँ इसको लेके जाऊँ जहाँ पर मदर्स भी अलाउ, लेकिन यहाँ अलाउ नहीं था। खैर थोड़ा बहुत इन्होंने खेल लिया था। 1-2 राइड्स थी बच्चों वाली, वो इन्होंने ले ली थी। और फिर शाम भी बहुत हो रही थी तो हमने कहा चलो, बच्चे तंग भी कर रहे थे। मूड तो नहीं था इनका जाने का, लेकिन बस फिर हमने कहा बहुत लेट हो रहा था तो चलो उनको वापस ले जाते हैं। अब बच्चों के लिए आउटिंग यही होती है, आप इनको बाहर ले जाओ तो वो उतने में ही खुश हो जाते हैं। इनकी छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं हमसे मांगते हैं। तो मैं मंथ में 1 बार फिर जावियन को इस तरह ऐसी प्लेस पे ले जाती हूँ। लेकिन मैं इस तरह तो नहीं लेके जाती हूँ, मैं ज़्यादातर वहाँ लेके जाती हूँ जहाँ पर इतना रश नहीं होता। वो फिर मूड भी बच्चों का थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। अगर आप बिल्कुल ही बच्चों को घर पे रखो तो वो फिर बच्चे थोड़े से चिड़चिड़े भी और ज़िद्दी भी हो जाते हैं। थोड़ा उनको घुमाते फिराते रहो, थोड़ी सी रूटीन उनके साथ प्यारा टाइम स्पेंड करें। मदर्स के लिए स्पेशली है कि बच्चों को थोड़ा ज़्यादा टाइम दें। बच्चे जो हैं वो माँ के साथ ज़्यादा अटैच, जावियन तो बहुत ज़्यादा अटैच है मेरे साथ। तो ये है कि ये बाहर जाने में इतना खुश नहीं होता जितना मैं इसके साथ घर में टाइम गुजार देती हूँ। इसके साथ खेल लूँ 1 घंटा भी तो इसके लिए वो भी इनफ होता है। घर आने के बाद फिर डिनर का टाइम था, तो यहाँ पर मैंने इसको दलिया बनाकर दिया था। ये ब्रोकन व्हीट जिसको आप कहते हैं, मैं ये प्रेफर करती हूँ मोस्टली। इंस्टेंट ओट्स में इतने यूज़ नहीं करती, वो मैं सिर्फ इसको पैनकेक्स में डाल के देती हूँ। अदरवाइज़ मेरी प्रेफरेंस यही है कि मैं यही ब्रोकन व्हीट इसको दूँ, क्योंकि ये न्यूट्रिशन और हेल्दी ज़्यादा होता है, ये प्रोसेस नहीं होता, तो इसलिए मैं यही प्रेफर करती हूँ जावियन को देना। पहले मैं जावियन को थोड़ा तो रनी देती थी, लेकिन अब ये ज़्यादा थिक पसंद करता है, बड़ा भी हो गया, तो मैं फिर इसलिए थोड़ा सा इसको थिक ही बना के देती हूँ। मैं रात को प्रेफर ओट्स ही देना करती हूँ, क्योंकि काफ़ी फीलिंग होते हैं, बच्चा रात अच्छी नींद पूरी कर लेता है और भूख नहीं लगती तो उठ के वो तंग नहीं करता। दोपहर में मैं डिफरेंट फूड्स ऐड कर देती हूँ। इसको मैं साबूदाना दे लेती हूँ, मैश पोटैटोज़ दे लेती हूँ, यखनी दे देती हूँ, बट रात को नहीं। इसके बाद फिर मैंने जावियन को जस्ट दूध दिया था और वो सो गया था ऑलमोस्ट 10 PM के पास। इससे ज़्यादा लेट नहीं होता, ये सो जाता होता है। बस ये रूटीन है इसकी। और हमें दुआ में याद रखिएगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।